एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइक गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेंडी टॉपिक है जो हर एक यूट्यूब में आप देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन को लेकर हर एक हज़ारों टाइप के वीडियो आपको मिल जाएंगे। कितने सारे टेक्निक आपको मिल जाएंगे। विजन बोर्ड बनाना है 2026 का विजन बोर्ड ऐसे बनाए ऐसे बनाए, लॉट्स ऑफ वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे कहीं पर भी। मैनिफेस्टेशन कोड्स भरे पड़े हुए हैं जो लोग पता नहीं कितने पैसा लेते हैं लोगों से एंड सिखाते हैं कि मैनिफेस्टेशन करना कैसे है, कर ये वो। बट मैं सिंपल तरीके से मैं अपने वीडियो में मैं अपने तरीके से मैं बताऊंगी, जिसको जो मतलब जो सही लगे कमेंट कर सकते हो। मैं अपने गुरु से जो सीखी हूँ, मैं अपने लाइफ से जो सीख रही हूँ, वही चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मैनिफेस्टेशन है क्या चीज़, मैनिफेस्टेशन करते कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनिफेस्टेशन हम करते नहीं है, मैनिफेस्टेशन होती है। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा सच्चाई यही है कि मैनिफेस्टेशन होती है। हर वक्त हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे जाने अनजाने में हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी हो, हम अपने लाइफ में हर वक्त कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हमारे लाइफ में हो रही है। ठीक है, तो हम करते नहीं है। ये जो कितने सारे टेक्निक्स जो लोग बोलते रहते हैं, ऐसे करिए आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, वैसे करिए आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ट्रस्ट मी गाइस, मैं किसी के अगेंस्ट में किसी को जज नहीं करूंगी। मैंने अपने लाइफ में पता नहीं कितने सारे टेक्निक कर चुकी हूँ मैनिफेस्टेशन की अपने जॉब के लिए, बट नहीं हुआ। क्योंकि मैं अभी वो रियलाइजेशन मैं करती हूँ कि शायद मैं अंदर से उस चीज़ को कभी फील ही नहीं किया कि मैं एक बैंकर बनूंगी या मैं बैंक में जॉब करूंगी। मैं एग्जाम तो दिया, 8 साल से मैंने गिव अप नहीं किया, मैं लास्ट तक लड़ी हूँ, जो भी है मेरा प्रारब्ध था या जो भी था। लेकिन मैंने मेरे अंदर से शायद मैं सबकॉन्शियसली कभी वो बिलीव ही नहीं किया या कभी वो फील ही नहीं किया कि मैं एक बैंकर बन सकती हूँ या मैं बैंकर बनना चाहती हूँ या मैं जॉब करना चाहती हूँ, जो भी हो। इसलिए शायद मैंने हजारों टेक्निक करने के बावजूद भी मेरा मैनिफेस्टेशन फेल हुआ, नहीं हुआ। और मैनिफेस्टेशन होती है। मैंने अपने लाइफ में भी बहुत सारी चीजें मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में हुई है। मैं पहले बोलती थी मैंने मैनिफेस्टेशन किया है, नहीं, वो हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके अंदर की दुनिया है। मैनिफेस्टेशन है आपके अंदर की दुनिया, कि कैसे आप फील करते हो अंदर से, आप किस वाइब्रेशन पे आप रहते हो हर वक्त, वही चीज मैनिफेस्ट होती है। तो आप अगर अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हो, हर वक्त सड़े हुए कुड़े हुए वाइब्रेशन पे रहते हो, और आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होगी, आप मैनिफेस्टेशन जो कोच है उनके पास जाके हजारों पैसा खर्चा करके आप टेक्निक पे टेक्निक लगा रहे हो, लेकिन आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं, बिकॉज आप अंदर से नेगेटिव हो। अब अंदर से आपकी जो अंदर की दुनिया है वो कहीं ना कहीं कुछ और है। सो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप जो भी कहिए, ये कोई भी कोई अद्भुत या कोई अजीब सा चीज नहीं है इस दुनिया में। ये एक साइंस है, ये इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम, इट्स ऑल अबाउट योर आप अंदर से क्या फील करते हो, अंदर की आपकी वाइब्रेशन क्या है, आप हो कैसे, आप चाहते क्या हो अंदर से, वही चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल वे में मैं बता रही हूँ। क्योंकि हम अंदर से कुछ है और चाहते हैं कुछ और। ठीक है, यूनिवर्स आपको वही चीज देते हैं जो आप हो, जिसकी आपकी नीड है, आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ में जो भी आपकी नीड है, यूनिवर्स वही चीज आपको देती है। यूनिवर्स आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हो। कभी कभी आपकी नीड और वांट सेम हो जाता है तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, लेकिन कभी कभी आपकी नीड कुछ और है बट आप चाह रहे हैं कुछ और, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती। फिर हम सोच रहे हैं कि यार मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता, मेरा लाइफ ही खराब है, ये है वो है। नहीं, क्योंकि हमारे अंदर की दुनिया ही सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी था कि मैंने इतना कुछ टेक्निक लगाया, मैंने इतना कुछ किया, मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हुआ। इनफैक्ट आप लोग भी शायद सोचेंगे कि यार तुम मैनिफेस्टेशन की वीडियो बना रही हो, तो तुम्हारे लाइफ में मैनिफेस्ट जो जॉब के लिए किया तो वो क्यों नहीं कर पाई। क्योंकि सच ये है कि मैं अंदर से अंदर से मैं कभी वो फील ही नहीं किया। शायद वो कॉन्फिडेंस अंदर से कभी था ही नहीं। मैं अंदर से कभी वो चीज़ वाइब्रेट ही सही से नहीं किया कि हाँ मैं बैंकर बन सकती हूँ या मैं बैंकर हूँ। ठीक है, आप डेली चाहे जितने भी अफर्मेशन बना लीजिए, आप चाहे जितने भी विजन बोर्ड आप लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर अंदर से आप उस चीज़ को ऑलरेडी फील नहीं कर चुके हो कि सपोज आप एक गाड़ी चाहते हो, कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि कार चाहिए
इसका मतलब हम लोगों को कुछ भी चाहिए होता है, इसका मतलब हमारे लाइफ में वो नहीं है। मुझे प्यार चाहिए, इसका मतलब मेरे लाइफ में प्यार नहीं है। सो ये जो लैकिंग वाला जो सिचुएशन है, उसमें कभी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। आपको कार मैनिफेस्ट करना है, आपको ऑलरेडी वो फीलिंग्स लानी है अंदर, ऑलरेडी वो बिलीव लानी है अंदर कि आपके लाइफ में कार है। अभी शायद वो इन रियलिटी में वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि वो है, वो कार है आपके लिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा। आपने सोचा ऐसे ऐसे ऐसे, वो मिल जाएगा। आपने छोड़ दिया यूनिवर्स पे, लेट गो कर दिया, और आपको ये बिलीव है कि हाँ आज ना कल मिल जाएगा, वो है ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट नहीं करना मुझे आप हर वक्त नो एफर्मेशन कर रहे हो, आप टेक्निक लगा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप वो फीलिंग्स नहीं है, अंदर से आपके अंदर वो बिलीव सिस्टम जो है हिला पड़ा हुआ है कि यार होगी कि नहीं होगी, मेरे लाइफ में डिजर्व करती भी हूँ कि नहीं करती हूँ। ठीक है, हजारों टाइप के क्वेश्चन, इफ बट ये सब कुछ लगा रहे हो, तो वो कभी नहीं होगा। लेकिन आप अगर विश्वास करते कि हाँ वो है, वो कार्ड है, मैं जब चाहती हूँ, बस टाइम होगा तो मिल जाएगा। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है यही वर्क करता है, और कुछ भी नहीं वर्क करता है। हमारा माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हमारी इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हम इमेजिन यहाँ पे बैठ के आप कहाँ से कहाँ इमेजिन कर सकते हो, पास्ट की बोलिए, फ्यूचर की बोलिए, मतलब माइंड कितना पावरफुल है, कितना दौड़ता है। ठीक है, तो माइंड कुछ भी कर सकता है, इसलिए बोलते हैं माइंड के साथ सेटिंग कर लेना चाहिए। ठीक है, माइंड के साथ सेटिंग करके माइंड आपको सब कुछ देगा जो आपकी नीड्स है लाइफ की। सो माइंड के साथ एक सेटिंग कर लेना चाहिए सबको। ठीक है, माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, माइंड के साथ एक सेटिंग करना है। ये माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे आप पूरा खत्म हो जाओगे, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो सपोज मैं प्यार की अगर बात करूं, प्यार अगर आप ढूंढ रहे हो, प्यार आप चाहते हो, इसका मतलब आपके लाइफ में प्यार नहीं है। आप कहीं ना कहीं खुद से भी प्यार नहीं करते हो, कहीं ना कहीं उस वाइब्रेशन पे हो जहां पर आपको लग रहा है कि आपको प्यार मिलेगा तभी आप खुश रहोगे, या आपके अंदर प्यार की कमी है आपकी लाइफ में, इसलिए आपको प्यार चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। लेकिन इसलिए बोलते कि सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा एक रास्ता है कि आप जितने खुद से प्यार करोगे, खुद में प्यार में रहोगे, उतना ही आपको प्यार ही जो है लाइफ में कहीं ना कहीं से मिलेगा आपके लाइफ में। ठीक है, जो भी आप हो वही चीज आप अट्रैक्ट करते हो। हम सोचते हैं मैं तो ऐसे नहीं हूं, मैं ये चीज डिजर्व नहीं करता। आपको कैसे पता आप नहीं डिजर्व करते हो? आपको कुछ नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है। इतना अगर हम ज्ञानी होते, इतना अगर हमारे अंदर उतना ज्ञान रहता, फिर लाइफ पूरा सॉर्ट आउट हो जाता सर हर वक्त। लेकिन हमारे अंदर उतना ज्ञान है ही नहीं कि हम जान पाए कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। बहुत लकी है वो लोग जो जान पा रहा है कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, मैं हूँ कौन, मेरे अंदर चल क्या रहा है, मैं एक्चुअल में क्या चाहती हूँ। ये क्वेश्चन जो खुद को करना बहुत जरूरी है सबको, कि मैं चाहता क्या हूँ। सिर्फ पागलों की तरह कोई भी चीजों को बस डिजायर करना, उसके पीछे भागना, वो कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता, वो कभी कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, और लाइफ में ना कभी प्रॉब्लम खत्म होगी। बस आपको क्लैरिटी लानी है कि आप चाहते क्या हो लाइफ में। आपको अच्छा लड़का चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, अच्छा का क्या पैरामीटर है? कोई पैरामीटर है? आपको उसके जैसा पति चाहिए, उसके जैसा पत्नी चाहिए। आपको कैसे पता कि वो कैसा है या वो कैसी है? आपको हमेशा ये बोलना चाहिए कि मेरे लिए जो सही है वो होगा, वो मिलेगा, वो है, वो मेरा भगवान ने रखा है मेरे लिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरे लिए जो सही है, जो इंसान, भगवान वही इंसान मेरे लाइफ में लेके, मतलब वही इंसान मेरे लाइफ में रखा है जो मेरे लिए सही है, मेरे लिए बेस्ट है, एंड जिसके लिए मैं बेस्ट हूँ। सो ये एफर्मेशन होना चाहिए, नहीं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके तरह होना चाहिए, उसके तरह नहीं। आपको नहीं पता कि जिसके साथ जैसे आप चाह रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत। अच्छा चाहिए, अच्छा तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा ही क्या अच्छा चाहिए? कैरेक्टर अच्छा चाहिए, पैसा अच्छा चाहिए, क्या अच्छा चाहिए? तो इसलिए कोई भी रेजिस्टेंस मत रखे, कोई भी शर्त मुझे ऐसा ही है चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए। ठीक है, उसमें पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए, या मुझे ऐसा ही मैं लाइफ में मेरी नीड्स है। ठीक है, चाहने से नहीं होगा, वो आपकी लाइफ में एक नीड होनी चाहिए। आपको पैसे चाहने से आपके लाइफ में पैसा नहीं आएगा। आपके लाइफ में पैसों की अगर नीड्स है तभी आपके लाइफ में पैसा मैनिफेस्ट होगी। आपके लाइफ में प्यार की अगर नीड्स है, कि नीड्स मीन्स कि एक आप खुद से प्यार करते हो, आप प्यार में हो, बाहर दुनिया से अगर प्यार मिल जाए किसी के थ्रू कहीं से भी, वो एक सप्लीमेंट नहीं, एक कम्प्लीमेंटरी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लाइफ में आपकी जरूरत है, यूनिवर्स आपकी जरूरत पूरी करती है और कुछ नहीं। अब और आप किस वाइब्रेशन से चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, आप चाहे कितने भी टेक्निक कुछ भी कर लो, मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप जो हो वही मैनिफेस्ट होती है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आप अगर खुद अंदर से करोड़पति महसूस करते हो, आप अंदर से वो बिलीव रखते हो कि भाई आई एम अ मिलीनियर, तो आप मिलीनियर बनोगे आज नहीं तो 10 साल बाद। तो ये होता है, जो जो लोग लाइफ में जो भी बड़े बड़े चीज अचीव किया है, मैनिफेस्ट किया, जो भी कहिए, वो लोग ऑलरेडी उस लाइफ को मतलब उसके लायक वो अंदर से ऑलरेडी पहले बन चुके हैं, फिर वो जाके मिला है उसको उनको वो चीज, या डेस्टिनी भी आप कह सकते हो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन समहाउ एक डेस्टिनी भी है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में भी होना चाहिए। ठीक है, हम सोचते हैं मैंने ये अचीव किया, मैंने मैनिफेस्ट किया, वो किया, नहीं, आपको डेस्टिनी भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको कृपा भी लाइफ में मिलनी चाहिए, ब्लेसिंग्स भी बहुत जरूरी है, गुरु की कृपा भी बहुत जरूरी है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें पता चल रही है मेरे लाइफ की एक्सपीरियंस के थ्रू। मुझे जो गुरु मिले, जिनको मैं गुरु मानती हूँ, जिनकी वीडियो से मेरे लाइफ जो है चेंज हो रही है, सो आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे चीज़ भगवान दे रहे हैं जहाँ से मैं ये सब चीज़ें सीख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, कभी भी उम्मीद मत रखना कोई चीज़ों का। ठीक है, ये एक फेक पॉजिटिविटी है। लोग बोलते हैं कि उम्मीद से जिंदगी चलता है, क्यों उम्मीद क्यों रखना है? उम्मीद मतलब आप होप लेके बैठे हो, और ये बहुत खराब चीज़ है कि ये चीज़ होगी तब मैं खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा। क्यों उम्मीद रखना है? मतलब आप फ्यूचर में हो, तसल्ली किसी को मत दीजिए, किसी को फेक तसल्ली मत दीजिए। सब लोग अपने अपने कर्म भोग रहे हैं, सब लोग अपने अपने कर्म जो है स्ट्रगल भोग रहे हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, मैं आप सब लोग, तो तसल्ली मत दीजिए। ठीक है, होप मत रखिए। ठीक है, फेक पॉजिटिविटी की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ चीजें फ्यूचर का चीज हो जा रहा है कि यार सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब अभी सही नहीं है। यही हम बोलते हैं ना कि सबको, किसी को बोलता है सब सही हो जाएगा, मतलब अभी सही नहीं है। आपको आज आज अभी फील करना पड़ेगा कि हाँ अभी सही है, जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में मेरे लिए सही है, इसलिए हो रही है। कहीं ना कहीं अगर बुरा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है मेरे कर्म की फल है, इसलिए मुझे वो भुगतना पड़ रहा है। इसमें किसी की दोष नहीं है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मुझे ऐसे हो रहा है मेरे लाइफ में। तो वो सब जो भी खराब चीज़ें जो मैनिफेस्ट हो रही है ना, वो होना बंद हो जाएगा। आपकी लाइफ जो है चेंज होने लगेगी। एक अलग सा, जो खराब रास्ते से जाने वाला था, वो आपकी लाइफ एक अच्छा रास्ता आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो खराब चीज़ होने वाला था वो कोलैप्स हो जाएगा उसी टाइम, क्योंकि आपने अपने माइंड को बदल दिया है। आपने किसी को दोष नहीं दिया, किसी को कुछ सर कूड़ नहीं रहे। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो सिचुएशन को, आप प्रेजेंट में हो। आप किसी को तसल्ली नहीं दे रहे हो, किसी को फेक पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हो, या खुद को भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, या आप ये नहीं बोलेगा सब कुछ सब सही हो जाएगा। अरे मैं सही, मेरा सब कुछ सही हो रही है, सब कुछ सही होती है और सब कुछ सही होगा। ठीक है, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे आप जितना रहेंगे, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट का जो भी अफर्मेशन भी हम जब लिखते हैं, बोलते टेक्निक में कि प्रेजेंट में लिखिए। प्रेजेंट में मैं हैप्पी हूँ, मैं नहीं कि मैं हैप्पी रहूंगी या रहूंगा, मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आज हैप्पी हूँ, अभी हैप्पी हूँ। तो ये लिखना है कि मैं हैप्पी हूँ। ठीक है, तो एवरीथिंग सब कुछ यही बोलता है कि प्रेजेंट पे रहना, प्रेजेंट पे अफर्मेशन लिख, प्रेजेंट टेंस पे अफर्मेशन लिखना। सो ऑल अबाउट अभी, अभी आज कैसे आप फील करो, आज आप कैसे फील करो, आज जो फील करो वही कल होगी, है ना। आज प्रेजेंट जैसा होगा आपका वही फ्यूचर बनेगा। आपका फ्यूचर अगर खराब है, कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट को पहले खराब किया था, इसलिए आपकी फ्यूचर खराब है। अगर आपकी फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में रहे हो और प्रेजेंट को अच्छे से निभाए हो, इसलिए आपकी फ्यूचर अच्छा है। ठीक है, तो यही तो मैनिफेस्टेशन है, और अलग सा कोई इसमें कोई अलग सा कुछ चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज़ ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर सिंप्लिसिटी है नहीं, हमारे अंदर सहजता है नहीं, जो इसलिए हम लाइफ में जो है छोटा छोटा चीज़ तो मैनिफेस्ट हो जाता है लाइफ में, लेकिन बड़ा चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद ही सोचते हैं कि यार कैसे पॉसिबल होगा। हम सिंपल सहज नहीं हो पाते, हम सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा, क्यों नहीं पॉसिबल होगा। इस यूनिवर्स में मेरे अंदर भी वो थॉट्स आती है कि कैसे होगा, बट मैं छोड़ दिया है भगवान पे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस यूनिवर्स में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, सब कुछ पॉसिबल है। सो मैं होती कौन हूँ उस चीज को लेकर सोचने के लिए कि एक चीज कैसे होगी। आई हैव टू बिलीव माई थॉट्स, आई हैव टू बिलीव माई सेल्फ, आई हैव टू बिलीव दिस यूनिवर्स कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ का खेल है, सब कुछ बिलीफ सिस्टम का खेल है, और अपने माइंड की स्टेबल आप कितने हो इसके ऊपर आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। आप अंदर से आप कैसे हो वो मैनिफेस्टेशन होती है। इसलिए इनर वर्क्स, अपने खुद को ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपकी लाइफ जो है
सहज हो जाएगी। और जितना लाइफ सहज है उतना ही वही इंसान सबसे ज़्यादा खुश है और एक पीसफुल लाइफ लीड करता है जिसका लाइफ सबसे ज़्यादा सहज है। ठीक है ना। सो हमेशा बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड हम बना देते हैं, लेकिन लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। ये दुनिया जब बनी थी कोई खराबी नहीं था, खराबी हम लोगों ने डाल दिया इस दुनिया में, है ना, इस प्रकृति में। इसलिए उसका भुगतान भी हम लोगों को ही देना पड़ रहा है। तो आप जैसे सोच रहे हो, आप जैसे अंदर से हो, वही चीज़ बाहर हो रही है, वही चीज़ आपको बाहर मिलेगा या मिलेगी। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन होती है, मैनिफेस्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करोगे लाइफ में, कैसे आप मैनिफेस्ट करना, वही है। मैनिफेस्ट करते नहीं है, मैनिफेस्ट होती है तब तक जब तक आप अंदर से आपकी इनर वर्क नहीं सही से कर रहे हो, तब तक सही मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि हम लाइफ में गलत चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब हो जाती है। ठीक है। तो कैसे होती है, हमारी कुछ मतलब हमारी कर्मों का फल होता है ना सब कुछ, और एवरीथिंग इज कर्मा। ठीक है। कर्मा, आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही होगा, वैसे ही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। ठीक है। आप शायद बाहरी दुनिया में बहुत कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक सिंपल सा लाइफ जी रहे हो, बट आप अंदर में काम कर रहे हो, आप अंदर की दुनिया में झांक के देख रहे हो बार बार, आपके अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ को आप एज एन ऑब्जर्वर आप देख रहे हो। ये बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है। शायद आज उस रियलिटी में आज आपको लग रहा है कि लाइफ तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, लेकिन आपको नहीं पता कि लाइफ कैसे कब किस तरीके से आपको सरप्राइज कर देगा, किस तरीके से आपकी लाइफ जो है चेंज हो जाएगा, आपको नहीं पता। ठीक है। सो यही बोला था कि मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होती है। बिलीफ रखिए और अपने ऊपर काम कीजिए, और आपके अंदर झांकिए कि आप हो कौन, आप सोचते क्या हो हर वक्त, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो उसके बारे में आप सोचते क्या हो, आपके अंदर कितना उसको लेकर ट्रस्ट है। ठीक है। तभी वो चीज़ होगी, अदरवाइज नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी टेक्निक कर लीजिए। ठीक है। और उम्मीद मत रखिए कोई भी चीज़ों का, तसल्ली मत दीजिए किसी को। ठीक है। और खुश अभी रहिए, अभी खुश रहिए, तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी। आपको अलग से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आज अगर खुश नहीं हो तो कल कैसे खुश रहोगे। ठीक है। वो चीज़ मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। वो चीज़ ना कभी मिलेगी और ना ही आप उसको कभी भोग पाओगे और ना ही आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि आप फ्यूचर में हो और उस चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस अभी है नहीं फिलहाल। सो यही बोला था इस वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल के, और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।